हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम हिंदी के सेक्शन में करने वाले हैं अलंकार। क्योंकि आप जानते ही हैं जो हिंदी है वो कॉमन होती है सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके स्कूल के एग्ज़ाम हो। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लें, सभी में हिंदी कॉमन ही रहती है। तो जो भी हम हिंदी कर रहे हैं वो एक तरह से जनरल हिंदी कर रहे हैं हम, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है अलंकार। तो जो अलंकार हैं, कहने को तो ये इजी भी लगते हैं बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को ये टफ भी लगते हैं, क्योंकि कुछ अलंकार इसमें ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर लगते हैं और जिनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें हम वैसे मेन अलंकार को ही देखेंगे, क्योंकि जो अलंकार हैं जनरली जो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं हम उन्हीं को देखेंगे। तो 6-7 अलंकार होते हैं वो, जो कि कॉमन वही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अर्थालंकार के अंदर आते हैं, तो वो आपके जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जब उनको थोड़ी एडवांस हिंदी पूछनी होती है तो उसमें पूछे जाते हैं। बाकी जो जनरल हिंदी होती है उसमें थोड़े बहुत ही पूछे जाते हैं, जो कि हम आज करने वाले हैं। तो इसमें हम देखो कुछ ट्रिक्स ऐसी भी देखेंगे जिनसे कि आप इजीली अलंकार को पहचान पाएंगे, उसका टाइप पहचान पाएंगे। एग्जाम्पल देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनकी क्या है थ्योरीज को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अलंकार से संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस पर आपको काफ़ी कंटेंट मिलने वाला है आगे आने वाले वक्त में। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहले जानेंगे अलंकार हम कहते किसे हैं। अलंकार का देखो जो अर्थ है वो होता है आभूषण। देखो जिस तरह से हम जो गहने पहनते हैं या आभूषण पहनते हैं वो हमारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, उसी तरह से होते हैं अलंकार। तो ये अलंकार होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, या फिर हम कहें लैंग्वेज की शोभा बढ़ाने के लिए, हिंदी लैंग्वेज की शोभा बढ़ाने के लिए अगर हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो करते हैं अलंकार का। तो ये एक तरह से जो गहने हमारी बॉडी पर काम करते हैं, हमारी बॉडी को सजाने का काम करते हैं, वही काम करते हैं अलंकार हिंदी लैंग्वेज में। तो इसमें क्या है, देखो ये सुंदरता बढ़ाते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है। हम क्या करते हैं, हम बात सीधी सीधी ना कह के अलंकार वाली लैंग्वेज में हम बोल देते हैं अगर, तो वो क्या होती है, बात थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो देख लेते हैं हम अलंकार के टाइप्स कौन कौन से हैं। अलंकार के देखो 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। देखो इसका ज़्यादा रोल नहीं होता है, मेन होते हैं ये दोनों अलंकार। इनके भी टाइप्स होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको वैसे कोई जानता नहीं है। तो जिसमें शब्दों का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है तो उसमें होता है शब्दालंकार, और जिसमें अर्थ का ज़्यादा बड़ा रोल होता है तो वो होता है अर्थालंकार। तो इसमें ऐसे ही हम कुछ टाइप्स के बारे में देखेंगे, इन्हीं के दोनों के। तो 6-7 अलंकार देखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला टाइप है, सबसे पहला जो अलंकार है हमारा वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, देखो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, मतलब एक ही अक्षर बार बार आए, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कौन सा अक्षर इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये आया है च। तो बहुत ही सिंपल है ये अलंकार। जो अक्षर बार बार आए जिसमें, वो वहाँ पर समझ लो कि अनुप्रास अलंकार है। वनों की आवृत्ति बार बार होना मतलब कोई भी अक्षर बार बार आना, ये होता है इसका सिंपल मीनिंग। तो च वर्ण बार बार आ रहा है इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान ये है कि इसमें क्या है,
एक शब्द इसमें 2 बार आता है, तो सबसे बड़ी पहचान तो यही होगी। अब एक शब्द 2 बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक बार शब्द आ गया वही उसका शब्द दोबारा भी होगा, तो उसका जो दूसरा शब्द होगा उसका अर्थ होगा अलग। इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो 2 या 2 से अधिक बार आए, सिर्फ 2 ही फिक्स नहीं है, 2 से अधिक बार भी आ सकता है, 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ भी उसके अलग अलग हों, तो अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। ये पहचान है यमक की। एग्जाम्पल देखें तो ये देख सकते हैं आप, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो देखो यहाँ पर कनक की जो है 2 बार यूज़ हुआ है कनक का, लेकिन दोनों बार अर्थ इसका अलग है। देखो एक बार तो कनक किस अर्थ में यूज़ हो रहा है, सोने के अर्थ में, और एक बार यूज़ हो रहा है ये धतूरे के अर्थ में। तो इनका कहने का मतलब है कि जो ये धतूरा और सोना होता है, ये दोनों ही ऐसी चीज़ है जिसको पाकर इंसान पागल हो जाता है। देखो सोना अगर मिल जाए तो इंसान पागल हो जाता है, और धतूरा ऐसी चीज़ है कि वो उसको इंसान खा ले तो भी वो पागल हो जाता है। तो मतलब कनक कनक 2 बार यूज़ हुआ है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग यूज़ हुआ है। तो इसका ये सबसे बड़ी पहचान हो गई यमक अलंकार की। इसके बाद देख लेते हैं श्लेष अलंकार। देखो श्लेष में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक शब्द इसमें एक ही बार यूज़ होगा लेकिन अर्थ इसके एक से अधिक होंगे। मतलब शब्द एक बार यूज़ होगा लेकिन अर्थ इसके कई होंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये श्लेष अलंकार का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें कौन से शब्द का मतलब कई अर्थ हैं, तो ये शब्द है हमारा पानी। तो पानी के इसमें तीन अर्थ दिए हुए हैं। एक जगह तो चमक है इसका अर्थ, एक जगह है सम्मान, और एक जगह पानी ही इसका अर्थ है। तो इसमें कहा गया है कि इन चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार ये चले गए तो फिर वापस नहीं मिलते। जैसे चमक मोती के लिए है, मोती की चमक एक बार चली गई फिर नहीं मिलेगी। ऐसे ही मनुष्य के लिए जो सम्मान है, सम्मान एक बार चला गया वापस नहीं लौट सकता। ऐसे ही चूने के लिए पानी का, तो पानी चूने के लिए भी, चूने के लिए जो है पानी साधारण रूप में यूज़ हुआ है इसमें। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक शब्द यूज़ होगा, शब्द एक बार ही यूज़ होगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो सकते हैं, तो वहाँ होगा श्लेष अलंकार। तो यमक और श्लेष में अलग अलग, मतलब डाउट नहीं रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। यमक में तो 2 बार शब्द यूज़ होगा और अर्थ भी अलग होंगे। श्लेष में एक ही शब्द यूज़ होगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना। तो जैसा कि इसका अर्थ ही है वैसे ही अलंकार भी होता है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी साधारण वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से या किसी महान वस्तु से, किसी महान व्यक्ति से तुलना की जाती है, तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। कोई साधारण सी चीज़ होगी और उसको बहुत ही महान चीज़ से तुलना की जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे उपमा अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, हरिपद कोमल कमल से। अब देखो हरिपद, यहाँ पर हरि किसके लिए यूज़ हुआ है, भगवान के लिए। अब क्योंकि वो भगवान है तो देखो प्रसिद्ध या महान व्यक्ति हो गए वो, और लेकिन तुलना किससे की जा रही है, सॉरी, इसमें भगवान के चरणों की तुलना की जा रही है। चरणों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। देखो कमल की जो वैल्यू है कुछ अलग है, मतलब एकदम वो कह सकते हैं हम, जिस तरह से कमल कोमल है, जिस तरह से कमल कोमल है उस तरह से भगवान के चरणों की जो है तुलना की जा रही है कमल से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं किसी महान या प्रसिद्ध चीज़ की जो तुलना है वो की जा रही है। हालांकि जो चरण है, हमारे चरण साधारण होते हैं, लेकिन चरणों की, अब क्योंकि भगवान के चरण हैं तो इसलिए उनकी तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो इसमें क्या है, इसकी एक और पहचान है बहुत बड़ी। इस तरह के इसमें शब्दों का यूज़ किया जाता है।
कि जैसे सा, सी, से, सम, तुल्य या फिर सरिस। अब क्योंकि तुलना की जा रही है तो इस तरह के शब्द ऑब्वियस सी बात है यूज़ ही होंगे, जैसा कि इसमें यूज़ हो रहा है से। हरिपद कोमल कमल से, क्योंकि कमल से बोले गए हैं हरि के चरण, तो इसमें से शब्द का यूज़ हुआ है। ऐसे ही ये शब्द जहाँ भी आपको दिखे वहाँ होगा उपमा अलंकार। लेकिन ये से तुलना वाला से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में से आ जाए, ये वाला से आ जाए तो इसको भी आप मान ले, ऐसा नहीं होगा। जो तुलनात्मक रूप से इसका यूज़ किया गया हो। देखो फिर है रूपक अलंकार। अभी हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को कंपैरिजन के थ्रू पढ़ेंगे, मतलब एक दूसरे की तुलना के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी डेफिनेशन देख रहे हैं हम। रूपक अलंकार में क्या है, देखो ये उपमेय उपमान का आरोप ये समझ में नहीं आएगा, इसका सीधा सा मैं अर्थ बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक प्रसिद्ध चीज़ होती है और एक साधारण सी चीज़ होती है, दोनों को क्या कर दिया जाता है, एक रूप बना दिया जाता है, एक रूप कर दिया जाता है। कैसे, चरण कमल मंदो हरिहराई, तो यहाँ पर क्या है, चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है। वहाँ पे तो तुलना की जा रही थी लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने देखा कि हरिपद कोमल कमल से, कैसे कोमल है हरि के चरण, कमल जैसे। लेकिन यहाँ पर उसको रूप ही दे दिया है, उनको कह दिया कि हरि के जो चरण है ना वो कमल ही हैं, कोमल भी नहीं है, उसके जैसे भी नहीं है, वो मतलब कमल ही बोल दिया है उनको, ये हम कहेंगे। तो चरण को कमल का रूप दे दिया गया है, तो इसमें हो गया है रूपक अलंकार। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में बात की जाती है संभावना की, किसी चीज़ की संभावना है, तो उपमान के ना होने पर भी होने पर उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है। देखो उपमेय और उपमान में मैं आपको डिफरेंस बता दूं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। उपमान होता ही है कोई प्रसिद्ध वस्तु जिससे हम तुलना करते हैं, तो जैसे कि हमने उसमें उपमा में की थी, उपमा अलंकार में तुलना की थी, तो उपमान होती है कोई प्रसिद्ध वस्तु। आप उपमान ना याद रख के आप प्रसिद्ध वस्तु याद रखें, और उपमेय को आप मान सकते हैं कोई साधारण वस्तु। तो क्या है, उपमान समझ लिया जाता है उपमेय को ही। अब मान लो कोई प्रसिद्ध वस्तु है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब वो तो अवेलेबल है नहीं, या कोई महान चीज़ है वो तो हर किसी के पास नहीं हो सकती, तो जो साधारण सी चीज़ है उसको ही वो प्रसिद्ध चीज़ मान लिया जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो सोहत ओढ़े पीत पट, शाम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो इसका मतलब क्या है, देखो इन पंक्तियों में क्या है, कृष्ण जी के शरीर को नीलमणि पर्वत माना गया है, और उन्होंने जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं उनको सूर्य के समान माना गया है। देखो कृष्ण जी जो खड़े हुए हैं, मतलब कृष्ण जी ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, एक उनका जो है इमेज ये बनाई हुई है। तो कृष्ण जी का जो शरीर है, अब क्योंकि आप जानते हैं वो थोड़े सांवले रंग के हैं, तो नीलमणि पर्वत जो होता है नीले रंग का, वो मान लिया गया है कृष्ण जी के शरीर को। और उन्होंने जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि सूर्य का जो रोशनी निकलती है वो भी पीले रंग की होती है, सुबह के टाइम आप सूर्य को देखें तो पीले रंग का दिखता है, मतलब सूर्य सुबह के टाइम तो लाल रंग का होगा, वैसे वो जनरली पीले रंग का दिखता है। तो उन्होंने जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं वो उनको सूर्य की तरह मान लिया गया, क्योंकि सूरज तो चल के आ नहीं सकता, तो इसीलिए सूर्य क्योंकि एक विशाल चीज़ है, तो उसके जो कपड़े पहने हुए हैं उनकी संभावना क्या किससे की गई है, सूर्य की संभावना की गई है। सूर्य नहीं आ सकता, क्योंकि हमने क्या बात करी थी, कोई प्रसिद्ध वस्तु के न होने पर उपमेय को ही वो समझ लिया जाता है। तो इसमें सूर्य नहीं है, तो सूर्य को क्या समझ लिया गया, हमने पीले वस्त्रों को ही सूर्य समझ लिया है। अब देखो इसको हम आगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब देखो इन तीनों अलंकार को हम यहाँ पर समझेंगे डिटेल में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब तीनों का अगर कंपैरिजन करें हम, देखो जो उपमा है उसमें हमने क्या देखा था कि इसमें होती है तुलना, रूपक में क्या देखा था कि इसमें होती है एक रूपता, मतलब जो प्रसिद्ध चीज़ है उसका जो रूप है वो साधारण चीज़ को दे दिया जाता है। जैसे चरण को कमल मान लिया गया, चरण क्या है, कमल है। ऐसे ही उत्प्रेक्षा में क्या जताई गई है, संभावना। तो एग्जाम्पल एक ही ले लिया है हमने,
देखो चंद्र सा मुख है, इसमें क्या कहा गया है कि जो चंद्र मुख जो है ना वो चंद्रमा जैसा है, चंद्र सा मुख है, चंद्रमा जैसा है, मतलब तुलना की गई है चंद्रमा से मुख की, चेहरे की। अब उपमा हो गया। रूपक में क्या कहा गया है, चंद्र ही मुख है, मतलब चंद्रमुख है। जो हमारा चेहरा है ना, मतलब चंद्रमा जो है ना वो ही मुख हो गया, मतलब एक रूप दे दिया, दोनों को एक रूप दे दिया, कोई तुलना कोई संभावना नहीं है इसमें, एक रूप ही दे दिया है, इसलिए इसको कहेंगे रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या किया गया है, संभावना, मानो चंद्रमुख हो, मानो चंद्रमुख हो, मतलब संभावना की जा रही है। उत्प्रेक्षा में एक चीज़ और है पहचान की, इसमें है नहीं वो, इसमें मनु मानो जनु जानो कुछ इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये बहुत बड़ी पहचान है इसकी। मनु मानो, जहाँ पर भी इस तरह के शब्द आ जाएं, मनु मानो जनु जानो कुछ इस तरह के शब्द होते हैं संभावना वाले, तो जहाँ पर वो शब्द दिख जाएं वहीं पर आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें मैंने लिखे हुए थे, पता नहीं कहाँ चली गई वो स्लाइड। अब ये एक और अलंकार है, लास्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। देखो इसको तो आप जानते ही होंगे, अतिशयोक्ति होता है किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, जो कि मतलब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है वो बात करना, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कहना। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, लहरें व्योम चूमती उठी उठती। इसमें क्या बात की जा रही है, जो समुद्र की लहरें हैं ना उनको बोला गया है कि लहरें जो उठी, आकाश को चूमती हुई उठी। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि लहरें आकाश चूम लेंगी, आकाश कितनी दूर है और लहरें कहाँ पर हैं। लेकिन ऐसी ही बात की जाती है तो अतिशयोक्ति अलंकार में, जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती, तो बढ़ा चढ़ा कर कहना, यही हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। तो इसमें बात की जा रही है कि लहरें आसमान चूमती उठी। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसीलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति कर दी गई ये बात की। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें आप पहले आंसर करना और फिर आंसर देखना आप। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो देखो इसमें बात की जा रही है, देखो नदी थी, जब राणा महाराणा प्रताप आपने सुना होगा, उनके पास एक घोड़ा था चेतक, तो वो एक नदी पार करना चाह रहे थे और नदी को देखते ही वो ये सोचने लगे घोड़ा कैसे उतरेगा, मतलब पार कैसे जाएगा घोड़ा। तो यहाँ उनकी महाराणा प्रताप की सोच खत्म नहीं हुई थी कि वहाँ चेतक दूसरे पार था, तो ये कहा गया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब उन्होंने सोचना बंद किया नहीं और चेतक उस पार पहुँच गया, तो ये असंभव चीज़ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति की जा रही है इसमें, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। देखो ये जो है ना, इसमें बात की जा रही है कि सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। जो उसका सिर फटा ना वो ऐसा लग रहा था कि जैसे लाल रंग का घड़ा हो, क्योंकि फट गया तो उसके सर से क्या ब्लड निकलने लगा, ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल। अरुण का मतलब है लाल रंग, लाल, अरुण का मतलब होता है लाल। तो इसमें क्या है, मैंने आपको शब्द बताए थे, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, मनु मानो जनु जानो, मतलब संभावना कर रहे हैं हम तो इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या शब्द आ रहा है, मानो, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखो इसमें सिर के लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। उपमेय और उपमान तो मैंने बता ही दिया आपको, कोई ऐसी चीज़ होती है जो अवेलेबल नहीं है उसकी जगह पर हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। देखो एग्जाम्पल देखते ही मन में विचार आना चाहिए किसका, त वर्ण बहुत बार यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर, क्योंकि वर्णों का जिसमें रिपीटेशन हो, मतलब बार बार रिपीट हो अक्षर, तो उसमें होता है अनुप्रास अलंकार।
फिर है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब देखो इसमें अगर आप नोटिस करें, चंद्र खिलौना क्या कर दिया है, एक रूप कर दिया है, चंद्रमा खिलौना, चंद्रमा को खिलौना बना दिया है, चंद्र खिलौना ले हो, तो एक रूपता कर दी गई है इसमें। तो इसमें क्यों कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की एक और पहचान है, जो इसमें शब्द दिए होते हैं ना, कुछ इस तरह से दिए हुए थे डैश लगाकर, तो एक साथ ही वो दोनों शब्द दिए होते हैं जिनकी तुलना, मतलब जिनको एक रूप दिया गया है, तो इस तरह भी पहचान सकते हैं आप। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। देखो कुछ शब्द मैंने बताए थे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे आप अलंकार की पहचान कर सकते हैं। इसमें ऐसा ही एक शब्द है सा। तो जो हृदय है उसकी तुलना किससे की जा रही है, नील गगन से। देखो जब आसमान नीला रहता है तो बिल्कुल शांत लगता है, जब कोई बादल नहीं होते, कोई मौसम खराब नहीं होता, तो क्या होता है, बिल्कुल आसमान का जो रंग होता है बिल्कुल नीला होता है, तो कैसा लगता है, बिल्कुल शांत जैसा शांत लगता है बिल्कुल। ऐसा ही क्या है, हृदय हो रहा। तो हृदय की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, नील गगन से। तो इसमें तुलना की गई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा। देखो इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये। घटा, दो बार शब्द यूज हुआ है, दो बार शब्द जो यूज हुआ है उसमें कौन सा अलंकार हमने देखा था, उसमें देखा था यमक अलंकार। और इसमें एक कंडीशन और है, इन दोनों का अर्थ इसमें अलग रहेगा। अर्थ क्या होगा, काली घटा, काली घटा बात हो रही है, यहाँ पर घटा का अर्थ क्या है, बादल। घमंड घटा, यहाँ पर घटा का क्या मतलब है, कम होना, घमंड कम होना। तो दो अर्थों में यूज हुआ है ये, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अलंकार पर। तो जनरल हिंदी में जो भी अलंकार पूछे जाते हैं मोस्टली यही होते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।